अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मिर्सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो कैसे देखना बनता है। दूसरा वक्त बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के पाकिस्तान के जो साबिक खिलाड़ी हैं उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि जो इंडिया है उसको शिकस्त हो जाए और इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। जिस तरीके से वो प्रेडिक्शंस कर रहे थे, लगातार जो उनकी एक प्रेडिक्शन थी कि भाई इंडिया जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा, तमाम तर प्रेडिक्शन जो है गलत साबित हुई। इवन मोहम्मद आमिर की प्रेडिक्शन गलत साबित हुई, जो आमिर बाबा के खिताब से पाकिस्तान में मशहूर थे। 2 बार प्रेडिक्शन गलत साबित हो गई है और इंडिया जो है फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। जरा इसको बात करेंगे और बात करेंगे पाकिस्तानी फैंस को लेकर भी। उनकी भी एक ख्वाहिश हमेशा रहती है कि इंडिया को किसी तरीके से जो है सेमीफाइनल में शिकस्त हो, वो भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी और इंडिया जो है फाइनली फाइनल वर्ल्ड कप अच्छा नहीं जा रहा पाकिस्तानी फैंस का। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साले के ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, प्रेडिक्शन का खेल जो है तकरीबन अब खत्म होने के करीब है। एक मैच जो है मजीद बाकी है, जो जीता वो वर्ल्ड कप का जो है फिनाले का चैंपियन कराएगा और ट्रॉफी जो है वो अपने साथ जो है वो लेकर जाएगा। तो ये ट्रॉफी है जी, ट्रॉफी दिखा दें। ये ट्रॉफी है जिसको जो है जो भी जीता वो उठाएगा और वो कहेगा कि भाई ये पहले उठा लिया ट्रॉफी। बिल्कुल, तो ये ट्रॉफी जो है वो लेकर जाएंगे जो भी जो है वो इस मैच को जो है वो जीते। तो दाऊद साहब, क्या लगता है ये प्रेडिक्शन का जो खेल था ये भी खत्म होने के करीब है? आमिर प्रेडिक्शनें कर रहे थे, तनवीर फाइनल में नहीं जा सकता इंडिया। बड़ी प्रेडिक्शनें आ रही थी कि इंडिया जो है फाइनल में नहीं जाएगा, तो पहुंच गए। देखिए बिल्कुल, आज ना सिर्फ इंडिया ने बहुत सारे लोगों की प्रेडिक्शंस को गलत साबित कर दिया, बल्कि जिस तरह से मैच खेला, संजू सैमसन की वो बैटिंग, ईशान किशन का वो स्टॉर्म, तिलक वर्मा का वो फिनिशिंग, फिर जिस तरह से सूर्या की कप्तानी और एंड में नॉट द लीस्ट बट जसप्रीत बुमराह की जो बॉलिंग थी और अक्षर पटेल की फील्डिंग। आमिर की प्रेडिक्शन थी कि इंडिया फिनाले में नहीं जा सकता, इंग्लैंड उनको पकड़ेगा क्योंकि वो अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे। उनकी प्रेडिक्शन भी गलत साबित होगी। बासित अली जो बात कर रहे थे कि नजर नहीं आ रहा, वो कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, लेकिन वो बात कर रहे थे कि जी इंडिया आगे नहीं जा सकता, फाइनल में हार, उससे पहले हार जाएगी। ना सिर्फ उनकी प्रेडिक्शन गलत कर दी, तनवीर अहमद ये बात कर रहे थे कि इंडिया फाइनल में नहीं जा सकेगी, उनकी प्रेडिक्शन भी गलत कर दी। और भी काफी सारे जो बात कर रहे थे, प्रेडिक्शंस थी कि इंडिया आगे नहीं जाएगा, सब कोई ऑलमोस्ट गलत साबित कर दिया इंडिया ने। और इंडिया ना सिर्फ फाइनल में चला गया बल्कि चौथी मर्तबा फाइनल में गया और ये भी किसी भी टीम का सबसे ज्यादा बार जाने का रिकॉर्ड भी बना दिया है। अगर आप टीमों की तादाद की बात करो, ये सबसे ज्यादा बार इंडिया की टीम जो है वो फिनाले के लिए क्वालिफाई कर गई है। अगर आप बात करो, जाहिर है एक नेशनल फिनोमिना है इंडिया और पाकिस्तान का। इंडियन फैंस चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे ना जाए, वो मैच हार जाए। वहीं पे अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान फैंस भी इसी तरह चाह रहे होते हैं, सारे नहीं होते लेकिन 70 से 80% इंडिया में चाहते हैं कि पाकिस्तान हार जाए और पाकिस्तान में चाहते हैं कि इंडिया वाले जो है वो हार जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है अली साहब के हमारे तो पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनके बुरे दिन ही चल रहे हैं, क्योंकि इंडिया 2024 वर्ल्ड कप का भी फाइनल में ना सिर्फ गया बल्कि जीत गया। इस वर्ल्ड कप में एक ही मैच हुआ था साउथ अफ्रीका वाला, जो उनका बुरा रहा था। बाद में तो उनके अच्छे दिन ही चल रहे हैं। और हमारे अगर आप बात करें, ना हमारी टीम खुद कर रही होती है बल्कि हम सिनेरियो में भी डिपेंड करते हैं कि या फलान टीम को हरा दे, फलानी को हरा दे। वो भी हमारे हक में नहीं होता। लाइक हम श्रीलंका को सपोर्ट कर रहे थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड। आपको मानना पड़ेगा कि आपकी टीम और इंडिया की टीम में अब जमीन आसमान का फर्क आ गया। एक होता था ना फर्क, बंदा कहता है थोड़ा थोड़ा फर्क है, कोई नहीं। कब तक हम कहते हैं कभी संजू सैमसन को आउट कर दो तुम जीत जाओगे, कभी कहते हो ईशान किशन को आउट कर दो तुम जीत जाओगे, कभी कहते हो कि तुम जो है वो हमेशा प्रेडिक्शन ये दूसरी टीमों के खिलाफ भी करते रहते हैं कि ईशान किशन पकड़ लो, ऊपर से जो है अभिषेक को पकड़ लो, संजू को पकड़ लो। लेकिन इंडिया के सारे ही परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी आता है परफॉर्म कर जाता है। तिलक वर्मा का नंबर चेंज किया, 3 से हटा दिया उसको, नीचे आगे फिनिशिंग रोल में आज उसने जो है वो क्या कमाल किस्म की उसने 3 छक्के मारकर दिखा दिए उसको। क्या पीटा उसने वहां पर आके, मैटर ही नहीं करता कि नंबर कोई मैटर नहीं करता। फिनिशिंग रोल के अंदर जो है वो जोफ्रा को आगे कूट जाता है, जिसको जिस नंबर पर भेजो वो आके परफॉर्म कर देता है, बॉलिंग जिसको जिस टाइम पर दो वो आके कर जाता है। तो वाजे पता चलता है कि जो इंडिया का स्किल लेवल है और जो आपका स्किल लेवल है वो बहुत पीछे है, इंडिया का स्किल लेवल बहुत ऊपर है, बहुत ज्यादा हाई स्किल पर वो खेल रहे हैं। लेकिन अली साहब, आपके जो जाहिर है, चलो फैंस का तो एक नेचुरल फिनोमिना है, क्योंकि फैंस तो चाहते ही हैं इंडिया के पाकिस्तान को हराना चाहते हैं, पाकिस्तान के इंडिया को हराना चाहते हैं। लेकिन जो एक्स क्रिकेटर्स की बातें अगर आप देखें, इवन शोएब अख्तर भी आपको पता है डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी बातें की हुई थी कि इंग्लैंड पूरी तरीके से फेटा लगाने को तैयार है और जिस तरह से उनके पास कॉन्फिडेंस है, सुपर 8 में वो सारे मैचेस जीते हैं, एक भी नहीं हारे हुए। क्योंकि सुपर 8 में इंग्लैंड नंबर 1 पे था, इंडिया 2 पे थी, तब इन दोनों का आपस में मैच हुआ है। जैसे साउथ अफ्रीका टॉप पे था, न्यूजीलैंड 2nd नंबर वाली टीम थी। और आप देखो इंटरेस्टिंगली कि जो दोनों सुपर 8 की टॉप की टीमें थी, उनकी 2 हल्की टीमों के साथ मैच था, यानी कि जाहिर है निस्बतन वो हल्की होती हैं। तो जो दोनों टॉपर थी अली साहब, वो जो एक भी मैच नहीं आ रही थी सुपर 8 का, वो दोनों हार गई, वर्ल्ड कप से बाहर हो गई हैं।
साउथ अफ्रीका टॉपर था, खैर साउथ अफ्रीका तो पूरे वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं आ रहा, वो टॉपर था। न्यूजीलैंड जो सेकंड नंबर वाली टीम थी उसको पेल दिया। इंडिया क्योंकि साउथ अफ्रीका से हारने के बाद सेकंड नंबर पे फिनिश किया था ग्रुप में, इंग्लैंड ने सबको हराया था, तीनों मैच वो टॉप पे फिनिश किया था, और ऐसा ही हो गया। और यही मुझे भी लग रहा था, क्योंकि अगर आप पीछे जाओ, जो गालिबन 2010 का T20 वर्ल्ड कप था, वहां भी यही हुआ था कि जो ग्रुप की जो हल्की वाली दो टीमें थी उन्होंने सेमीफाइनल दोनों ने जीत लिया था और वही फाइनल में चली गई थी आगे। फिर तो यहीं पर ऐसे ही अब सिनेरियो आज भी ऐसे ही हुआ कि इंडिया सेकंड नंबर वाली टीम थी, इंग्लैंड टॉप वाली टीम थी, न्यूजीलैंड सेकंड वाली थी, साउथ अफ्रीका टॉप वाली थी। तो काम ऐसा हो गया, क्योंकि शोएब अख्तर भी बैक कर रहे थे कि इंग्लैंड के पास पूरा कॉन्फिडेंस है, उन्होंने अपने ग्रुप पे टॉप किया है, वो इंग्लैंड को पूरी तरीके से फेटी लगाने को तैयार है। इंग्लैंड की जो कंडीशन है वो इंग्लैंड के प्लेयर्स को भी पूरी सूट करेंगी, क्योंकि वहां पर आईपीएल बहुत खेलते रहे हैं। लेकिन अली साहब, हमने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मोहम्मद आमिर जो लगातार बात कर रहे थे, इवन दो जब वेस्ट इंडीज वाले मैच में भी उन्होंने फुल प्रिडिक्शन की हुई, तो जब उनकी गलत साबित हुई उसके बाद उनसे पूछा गया कि आमिर साहब आपने तो प्रिडिक्शन की थी कि वेस्ट इंडीज जो है वो जीतेगा, तो उन्होंने दो बातें की। एक शिमरन हेटमायर वाली बात की, उन्होंने कहा कि वो आउट हो जाता, जो मुझे लगता है कि एक लेम एक्सक्यूज है। अगर इस तरह की हम बातें करें मैच के बाद कि एक ऐसे हो जाता, ये हो गया था, वो हो गया था, बाकी भी तो ऑप्शन था ना, 10 खिलाड़ी और भी थे, बाकी भी सिनेरियो था। वो एक आध अंपायर एरर्स होते हैं जो कंट्रोवर्शियल सीन हो जाते हैं, उन पे रोना, जैसे श्रीलंका में भी बातें हो रही थी, वो वाइड नहीं दी अंपायर ने, वरना वो दे देते, मतलब उससे क्या वो श्रीलंका वर्ल्ड कप जीत जाता। वो कोई बात नहीं होती है, छोटी छोटी बातें। तो आमिर ने कहा, एक तो वो उन्होंने बात की जिसको मैं समझता हूं कि वो एक लेम एक्सक्यूज था कि शिमरन हेटमायर का अगर वो रिव्यू में वहां आ रहा था कि बॉल लाइनें जिस तरह की आ रही थी वो कम थी, ये थी, वो थी, चलो वो अगर हटा दो। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं अभी भी समझता हूं स्टिल इंडिया बेशक सेमीफाइनल में चला गया, पर इंडिया आगे नहीं जा सकता, इंडिया सेमीफाइनल में हार जाएगा। लेकिन हुआ ये कि इंडिया सेमीफाइनल भी अब जीत गई है। तो वो जो अपनी प्रिडिक्शन को बार बार बैक कर रहे थे वो गलत साबित होगी। ना सिर्फ वो, बल्कि माइकल वॉन भी, अली साहब, उन्होंने कहा था शुरू में, तो वो कह रहे थे कि मैं बड़ा खुश हूं इस बार क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक भी एशियन टीम फाइनल टॉप 4 में नहीं जाएगी। अब बात तो उनकी आधी ठीक थी कि श्रीलंका भी नहीं जा सकती थी, पाकिस्तान भी नहीं गई, लेकिन वहां पे भी हमने देखा कि इंडिया ना सिर्फ सेमीफाइनल में टॉप 4 में गई, और एट देन जब सेमीफाइनल में गई उसके बाद वो गो थ्रू गई फिनाले में, और उन्हीं की अपनी टीम, उनकी अपनी टीम जो थी, उनकी अपनी टीम उसको ही फिनाले में हरा दिया, सेमीफाइनल में हरा दिया इंग्लैंड को। और अब आप देख लो कि फाइनल बन चुका है अली साहब न्यूजीलैंड का और इंडिया का। तो बासित अली भी जो बात कर रहे थे कि फायर वर्सेस फायर है, मजा बड़ा आना है, क्योंकि वहां से भी ओपनर भी फायर है, इनके भी ओपनर फायर। तो अली साहब, ये हमारे क्रिकेटर्स क्या खाली, क्योंकि एक मोहम्मद कैफ ने तो इस पर स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी कि ये सिर्फ इसलिए बयान है कि मीडिया में आ जाए, खबरों में आ जाए, और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि इंडिया की जितनी लगता यही है कि आमिर ने भी ना, यहाँ पर भी हमारा एक मसला ये हो रहा है कि जो हमारे जितने खिलाड़ी हैं उन सब के मुकाबले आपस में लगे हुए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बैठे हुए हैं, ठीक है। जियो के साथ अलग खिलाड़ी बैठे हुए हैं, ठीक है, उसके बाद एयर वाई के साथ अलग बैठे हैं, डिजिटल बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, आज डिफरेंट एप्स के साथ जो अलग अलग खिलाड़ी बैठे हुए हैं, पीटीवी पे अलग खिलाड़ी बैठे हुए हैं। तो जो ऐसी प्रेडिक्शन कर देता है ना, उसको ये पता चल जाता है कि यार अब मैंने हाइप खींच ली अपनी तरफ और लोग मेरी तरफ बहुत ज्यादा जो है वो आएंगे, तो थोड़ा सा ये भी लगता। और बाकी गैर जिम्मेदारी की भी बड़ी जर्नलिज्म हो रही है। जैसे आपको बताया कि यार भाई ने खबर दी कि सलमान मिर्जा ने किसी लड़की के साथ छेड़ा है और बाद में उसको टीम मैनेजमेंट ने फाइन किया, फिर पीसीबी ने कहा कोई आपके पास सबूत नहीं, आपने झूठी बात बोली है, तो उसके बाद उन्होंने भी ये बात बोली। तो ऐसा लग रहा है कि मीडिया आउटलेट्स भी कुछ ना कुछ सनसनी फैलाने के लिए, क्रिकेटर भी कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं कि उनको लगता है कि हमारी हाइप बन जाए। मीडिया आउटलेट्स भी कुछ ऐसी शुरुली छोड़ने की तैयार है, जैसे पहले इंडियन मीडिया की भी बात करते थे ना, वो भी बहुत इस तरह की चीजें करते हैं। तो यहां पे भी वैसा लग रहा है कि वही चीजें चलने लग गई हैं कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नमक मिर्ची दोगे, आपके चैनल देगा तो लोग आपको देखेंगे। अगर आप मिर्च मसाला प्रोवाइड नहीं कर रहे तो आपका चूरन नहीं बिकेगा। तो ऐसे ही लगा है कि वहां पे भी मिर्च मसाले वाली चीज चली है, जो इस तरह की प्रेडिक्शन की गई है, चाहे बासित अली की बात की जाए, तनवीर अहमद की बात की जाए, चाहे आपके शोएब अख्तर की बात की जाए, चाहे ये मोहम्मद आमिर की प्रेडिक्शन की बात की जाए, तो अली साहब यही लुच नजर आती है। लेकिन अगर आप सोलली अगर आप क्रिकेट की बात करो, मैच की बात करो, अली साहब जैसा पहला सेमीफाइनल हुआ था जहां पे मजा उस तरह से नहीं आया था, ये सेमीफाइनल ऐसा हुआ है कि पैसा वसूली वाला मैच हुआ है। एक टाइम पर इंडिया की बैटिंग ने अगर डोमिनेट किया है, इंग्लैंड का अगर स्टार्ट अच्छा नहीं भी था, लेकिन जैकब बीथल, टॉम बेंटन, कुछ ना कुछ करन ने या विल जैक्स ने इस मैच में वो सब कुछ दिया जो शायद क्रिकेट फैंस देखने के लिए आए हुए थे। इंडिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज वहां पे मौजूद थी, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, उनकी फैमिली मौजूद थी, फिर वरुण धवन मौजूद थे, जय शाह भी आए हुए थे, महेंद्र सिंह धोनी आए हुए थे,
इसके अलावा अगर आप देखो रोहित शर्मा मौजूद थे और भी काफी सारे हमने देखा कि स्टार्स आए हुए थे, बॉलीवुड के क्रिकेटर्स आए हुए थे, भरा हुआ था सेलिब्रिटीज। और मुंबई में हमने देखा कि जब मैच होता है तो फिर बड़े बड़े लोग उस मैच को देखने के लिए आए होते हैं। मानी फैमिली पूरी आई हुई थी, अनीता मानी वगैरह, उनका तो खैर आईपीएल भी चलने वाला, तो वो इसलिए भी खुश हो रही थी कि हमारे तिलक वर्मा का बल्ला सही चल रहा है, हमारे हार्दिक पांड्या की फॉर्म सही चल रही है। उनको देखते हुए हार्दिक पांड्या ने सिंगल भी ले लिया था कि आप छक्के मारूंगा। हाँ, वो भी एक अलग चीज चल रही थी। लेकिन अली साहब एट द एंड इंग्लैंड ने भी, मैं मानता हूं कि इंग्लैंड से गलतियां हुई हैं, इंग्लैंड थोड़ा सा बेहतर कर सकता था। हैरी ब्रूक का मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि जब उसने कैच छोड़ा उसके बाद वो बिल्कुल चेहरे से उतर गया। उसके बाद ना उससे कप्तानी ठीक हुई है, ना हैरी ब्रूक से उसके बाद बैटिंग ठीक हुई है, कुछ भी नहीं सही हुआ। कप्तानी में भी मुझे लगता है कि वो अगर अच्छी कप्तानी करते कम से कम इंडिया को आखिर में 20 रन इंडिया के कम कर सकते थे, एक ये चीज हो सकती थी। इसके अलावा मुझे लगता है कि हैरी ब्रूक इतना लेट करवाया, बिल्कुल आखिरी ओवर आप पहले करवा सकते थे, सबसे बेहतर बॉलर वही था। लेकिन अली साहब इसके अलावा वो बैटिंग में उनका बड़ा अहम रोल था। वही हैरी ब्रूक जो पाकिस्तान के अगेंस्ट एक चट्टान की तरह खड़ा हुआ था, अकेला ही फंस के मारा। अगर ये हैरी ब्रूक जैसे आज 7-8 पे आउट हो गया, अगर उस दिन हमारे अगेंस्ट भी 7-8 पे आउट हो जाता, भाई हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में होते आज, क्योंकि आप इंग्लैंड वाला एक मैच हारे थे, तो आप सेमीफाइनल में पहुंच जाते। भाई हैरी ब्रूक, अगर तूने क्या शदाब को ही खाली रगड़ना था, क्या तूने खाली साइम अयूब को ही मारना था? भाई तू इंडिया के अगेंस्ट भी अगर नहीं मार सका तो हमारे अगेंस्ट भी रन ना बनाता ना। बाकी बटलर और सॉल्ट वो तो कसम खाकर आए हैं कि भाई हमने पूरे वर्ल्ड कप में कुछ भी नहीं करना। सबसे ज्यादा अगर आप देखते हो ना इस वर्ल्ड कप में जो बदतरीन वर्ल्ड कप क्या, वो जॉस बटलर का गया। सही है, इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप और ऐसी परफॉर्मेंसेस, मुझे लगता है अगर ये इसी तरह आईपीएल भी इनका गया तो आगे इनको आईपीएल का भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना भाई। इनका T20 कैरियर एंडिंग में लगा है। दी बॉस के नाम से फेमस थे और इंडिया में तो वो हमेशा जॉस द ठुस, जॉस द ठुस बटलर, ये आपको कहना पड़ेगा, बॉस नहीं अब वो लगाना। जॉस द ठुस, टाइम गया भाई, वो गया 2022 की कप्तानी में इनकी इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीता था, वो गया। अब कप्तानी भी गई, कीपिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी बिल्कुल नकारा। प्लस अली साहब परफॉर्म ना होने का अलग चीज है, इतना उस बंदे का कॉन्फिडेंस गिरा होता है, इतना कॉन्फिडेंस गिरा होता है जब वो बैटिंग कर रहा होता है, नजर आ रहा होता है कि यार बच्चों की तरह ये कुछ नहीं करेगा। एक बात होती है ना, चलो आप बोलो कि यार बुरा दिन था, हैरी ब्रूक थे, चलो वो कॉन्फिडेंस सेटेड हो गया, एक मैच में नहीं कर सका, वो अलग बात है। इसका कॉन्फिडेंस नजर आता है कुछ नहीं कर सकेगा। और प्लस उसके साथ जो सॉल्ट आता है, उसने भी खाली कसम खाई है कि वो पाकिस्तान को तोड़े मटोड़ेगा। हैरी ब्रूक का भी यही रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट मैचेस में भी पता नहीं कितना 100 इसके, T20 में इतने रन है। मैं आपको शर्तियां देता हूं, अभी आप स्टैट निकालिए, हैरी ब्रूक की जितनी क्रिकेट अगेंस्ट पाकिस्तान वो माइनस कर दीजिए, हैरी ब्रूक ही नहीं रहेगा। यही बात है, वो आपको एक हैरी ब्रूक एक बिल्कुल ऑर्डिनरी सा प्लेयर नजर आएगा। अगर आप हैरी ब्रूक का जो स्कोर कार्ड है, जो स्टैट है, उसमें से आप पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट के रन माइनस कर दो जो उसने ओडीआई T20 में रन बनाए हुए, क्योंकि हैरी ब्रूक के 70% जो रन है इंटरनेशनल क्रिकेट के वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही है भाई। हमेशा ही तोड़ा उसने पाकिस्तान को। बाकी अली साहब पाकिस्तान के फैंस के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की एक हमें उम्मीदें थी पाकिस्तान के फैंस को, क्योंकि देखो बात बड़ी असूली सी बात है, अगर आप फेल हो गए तो चलो ठीक है, लेकिन पड़ोसी भी अगर साथ ही आपका फेल हो जाए तो बात समझ आती है। पड़ोसी फर्स्ट आ जाए तो बहुत चुप, फिर आपको सोशल मीडिया में भी वो चीजें चलना शुरू हो जाती हैं, तो जाहिर है पाकिस्तानी फैंस को उम्मीद लगा रहे थे, क्योंकि ऐसी बात नहीं है, इंडिया ने भी बहुत पाकिस्तान के चेजे लिए हैं जब पाकिस्तान श्रीलंका से आ रहा था। लेकिन बात यह है कि हमारी टीम, अफसोस पता है अली साहब क्या आपको, कि पाकिस्तान की जो टीम है वो पाकिस्तान के फैंस का साथ नहीं देती, वो इंडिया के फैंस को खुश रखती है, चेजे लेने का भरपूर साथ देती है। लेकिन जो इंडिया की टीम है वो उनके फैंस के लिए खेलती है, महफूज रखती है उनको, वो इंडिया के फैंस को चेजा लेने का मौका ही नहीं मिलता। एक बार खाली पाकिस्तानी फैंस को आखिरी बार मौका मिला, वो भी जो 2023 के फाइनल में वो हारे थे, बस। उसके बाद से आप देखो 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी नहीं किया किसी के साथ, अनबीटन, एक मैच जो ट्रॉफी आपके घर पे आप एक भी मैच नहीं जीते। एशिया कप का फाइनल वो एक भी मैच नहीं आ रहे, फाइनल ट्रॉफी उठा गए। अभी देखो सिर्फ एक मैच आ रहे हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर, एक, और वो इस टाइम फिनाले में मौजूद है। प्लस अली साहब अगर आप कप्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करो ना, जो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी आपके सामने थी, और अगर आप आगा की कप्तानी की बात करो, भाईजान जमीन आसमान का फर्क है। सिर्फ बात बॉलर की नहीं है कि बुमराह हमारे पास अच्छा है, शाहीन उनके पास, बुमराह उनके पास अच्छा है और शाहीन हमारा पारेगा, सिर्फ बात वो नहीं है। या अगर आप बात करते हो कि संजू सैमसन जैसे उनके पास प्लेयर अच्छे आ गए हैं, पहले तो हम रोते थे कि जी अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर हमारे पास नहीं है, अब उससे तो रन बनाने बंद कर दिए अभिषेक शर्मा ने। फिर हमने कहा ईशान किशन जैसे प्लेयर हमारे पास नहीं आते, उनका जैसे ईशान किशन कैमियो खेल रहा है, तो ईशान किशन ने भी अब छोटे छोटे कैमियो खेले हैं, बड़े नहीं खेल रहे। अब आप संजू की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि यार संजू जैसे प्लेयर पाकिस्तान के पास क्यों नहीं आते। संजू की आप बैटिंग देखो यार, जो लाजवाब वो बैटिंग कर रहा है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, आउटस्टैंडिंग इनिंग। ये वाला मैच देखो यार,
कमाल कर दिया उसने। तो वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है कि इस टाइम इंडिया और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है दोनों की, वहां पर अगर आप प्लेयर टू प्लेयर भी कंपैरिजन करते हो तो वाकई नजर आता है कि आज हमारी टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से एक हफ्ता पहले हमारी टीम घर पे क्यों बैठी हुई है और यहाँ पे छुट्टियां चल रही हैं, कैंप लग रहे हैं अगली सब सीरीज कुछ के चल लिए, रहा है। और उनकी टीम क्यों मुंबई में खुशियां मना रही है, ये वाज़ेह रीजन है। तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज।